हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्ताक मंसूरी। वेलकम टू प्लेजेंट लर्निंग। दोस्तों, हम लोग स्टैंडर्ड 10 रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5 जो है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। एंड सेम ऐसा एक एग्जाम्पल आपके जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें क्वेश्चन 5 में दिया गया है, उसको भी देखेंगे। कंसिडर द नंबर्स 4:n। 4:n टाइप के जो नंबर होते हैं वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये n जो है वो नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4:n ends with the digit 0। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? 4:n टाइप के जो नंबर होते हैं वेयर n इज नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि इसका जो आंसर होता है, n की आप कोई भी वैल्यू ले लो, इसका जो आंसर मिलता है फॉर विच 4:n ends with digit 0। आपको ये चेक करना है कि इसका जो आंसर मिलता है 4:n का, क्या उसका जो यूनिट डिजिट होता है 4:n ends with the digit 0, यानी कि उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 4:n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 4:n को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 यानी 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर रेस्ट टू n, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2:2n, यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन ये होता है 4:n को मैं 2:2n के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये आपको पता होना चाहिए। 2:2n माने 4:n जो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका हमें क्या चेक करना है, 4:n ends with the digit 0। इसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है, इसका जो भी आपको आंसर मिलेगा वो उसका जो डिजिट है वो 0 होगा। 4:n का माने यहाँ पे 2:2n आपको यहाँ से पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपल फर्स्ट स्टेप में इसका सिंप्लीफिकेशन लिखना है। 4:n यानी कि होता है 2:2n होता है। अभी सेकंड समझना, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, डिजिट 0। अभी इसका जो आंसर मिलेगा, अगर उसका डिजिट 0 है, उसका जो डिजिट है वो 0 है, यानी कि वो जो नंबर है वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है या तो फिर 5 है, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट या तो 0 है या तो फिर 5 है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। माने यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि इसका डिजिट 0 होगा क्या, तो इसका डिजिट अगर 0 होगा, अगर इसका डिजिट 0 होगा तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। अभी देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2:2n जो है 2:2n, तो यहाँ पे इसका जो हमें आंसर मिलता है, तो इसका डिजिट 0 तभी होगा जब वो 5 से डिवाइड हो सकता है। एंड 5 से कभी ये डिवाइड होगा, तो ये 5 से तभी डिवाइड होगा जब इसका जो हम लोग फैक्टर निकालते हैं, इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर के अंदर 5 होना चाहिए। ये जो नंबर है, अगर फैक्टराइजेशन की मेथड से हम लोग इसके फैक्टर निकालें तो वो फैक्टर्स के अंदर 5 का स्थान होना चाहिए। अगर उसमें 5 होगा तभी जाके ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 2:2n है, तो इसका जब फैक्टर्स निकाल दे तो वो फैक्टर्स के अंदर सिर्फ 2 का ही स्थान होगा। माने यहाँ पे n = 1 लेते हो तो क्या होता है, n = 1 लेते हैं तो क्या होता है, 2 यहाँ पे n के स्थान पे 1, यानी कि 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माने क्या होगा, 2 × 2 होगा। यहाँ पे n की वैल्यू में 2 लेता हूँ तो क्या होता है, 2 का 2 यहाँ पे 2, तो 2:4 माने 2 2 2 और यहाँ पे 2। तो आंसर में हमें क्या मिलते हैं, फैक्टर सिर्फ 2 मिलते हैं। यहाँ पे 5 मिलता नहीं, यहाँ पे 5 नहीं मिलता है, इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। और जो नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप किस तरीके से लिखोगे, तो आपको जो मैंने डिस्कस करा है उसमें से सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो नंबर है उसको ये फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। फिर लिखना है ये नंबर जो 2:2n है या तो फिर 4:n है, वो नंबर तभी 5 से वो नंबर का यूनिट डिजिट 0 तभी हो सकता है जब वो नंबर 5 से डिवाइड हो सके। फिर लिखना है अगर ये नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है तो उसके अंदर, उसके फैक्टर्स के अंदर 5 का स्थान होना चाहिए। लेकिन 2:2n के फैक्टर्स में सिर्फ 2 का स्थान होता है, 5 का स्थान होता नहीं, इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा।
सेम ऐसा एक एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपकी एक्सरसाइज के अंदर, वो देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो है, आपकी एक्सरसाइज 1.2 उसके अंदर क्वेश्चन 5 में ऐसा है, सेम ऐसा ही है, कुछ मतलब वर्डिंग थोड़ा अलग करा है, बाकी सेम ऐसा ही है कि 4:n की जगह पे आपसे पूछा है 6:n। कोई नंबर 6:n है तो उसको क्या, उसका जो आंसर होता है वो एंड्स विद द डिजिट 0, वो उसका जो आंसर होता है, जो भी उसका आंसर आएगा वो एंड्स विद डिजिट 0, यानी कि उसका यूनिट जो प्लेस होता है वो 0 होगा। ये हमें चेक करना है। जैसे हमने ये आगे के एग्जांपल में करा, सेम वही मेथड से करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 6:n, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3:n, यानी कि 2:n × 3:n। फिर नेक्स्ट स्टेप लिखना है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लिखना है यहाँ पे 6:n है, यहाँ पे 6:n है। 6:n एंड्स विथ डिजिट 0, वो तभी 0 से, मतलब उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो तभी 0 हो सकता है जब वो नंबर 5 से डिवाइड हो सके, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस जो होता है वो अगर 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, या तो फिर यूनिट प्लेस में 5 है। ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर है उसमें जो यूनिट प्लेस है उसमें अगर तो 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है, या तो फिर 0 है तो भी वो 5 से डिवाइड हो सकता है। माने वो तभी 5 से डिवाइड हो सकता है जब उसके यूनिट प्लेस में 5 हो या तो फिर 0। ये सब में अभी ये एग्जाम्पल में हमें नहीं जाना है, ये सब सिर्फ समझने के लिए। ये एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 6:n को ये फॉर्म में लिख सकते हैं। देन आफ्टर हमें क्या लिखना है कि 6:n एंड्स विथ डिजिट 0, ये तभी इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है जब वो नंबर 5 से डिवाइड हो, वो नंबर 5 से डिवाइड हो। एंड 5 से डिवाइड होने के लिए इसका जो फैक्टराइजेशन है उसमें 5 का स्थान होना जरूरी है, लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2:n है। तो कोई भी n क्या है, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए 2:1 लोगे तो 2 × 3 होगा। अगर n = 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 2 टाइम 2 है, एंड 3 का स्क्वायर यानी कि 2 टाइम में 3 आएगा। अगर यहाँ पे मैं n = 2 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी 5 का स्थान नहीं है, तो यहाँ पे 5 का स्थान नहीं है, इसलिए ये नंबर जो है उसमें यूनिट प्लेस में 0 नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको और अच्छे से पढ़ाई करने में मजा आएगा। बस इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, बाकी क्या देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।